आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एएसपी क्लासेज में। तो आइए कुछ हम फिजिक्स का क्वेश्चन है जो उसको समझने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के थ्रू आने वाला है। तो आप इसको देख लेते हैं, सिर्फ ट्रिकली देख लीजिएगा, एग्जाम में आपका आएगा तो आप 100% देख कहीं टिक मार सकते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। और जो है हम लोग का सेटअप अब होने वाला है, ठीक है। तो अभी सेटअप को उतना व्यवस्था नहीं है, धीरे धीरे हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं कोशिश, सब जो भी चीज है योगदान दिया जाएगा। आइए इधर समझते हैं, ठीक है। आइए, आपका क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष जो होता है उसके लिए लेंस लगता है। क्या लगता है? लेंस। तो उस दोष को दूर करने के लिए हमको कौन सा लेंस का उपयोग करना होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग समझेंगे निकट दृष्टि दोष क्या होता है। क्या होता है निकट दृष्टि दोष? क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष। नहीं, इसको समझेंगे तब ना मालूम चलेगा क्या है इसमें, कौन सा लेंस लगेगा। देखिए, निकट दृष्टि दोष किससे कहते हैं? तो वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। निकट का अर्थ क्या होता है? जिसमें निकट की वस्तु दिखाई दे। यहाँ पे चेयर रखा हुआ है लेकिन हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन उस रूम में कोई सामान रखा हुआ हमको दिखाई नहीं दे रहा है। वो जो है मुझे कौन सा दोष हुआ है? तो वो जो हुआ हमें मुझे निकट दृष्टि दोष हुआ, ठीक है। निकट का दृष्टि दोष का अर्थ होता है कि जिसमें निकट की वस्तु दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। और निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे, उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में आता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का हम उपयोग करते हैं, हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता है। इसके लिए समझिए, निकट लिखा है ना, तो निकट में कितने अक्षर है? तो निकट में देखिए 1 अक्षर है, 1 2 3, कितना डिजिट है? 3। इसमें एक अपने आप को जोड़ दीजिए, 3 1 4। 4 कौन से लेंस में होता है? 4 अक्षर कौन से लेंस में होता है? अगर आप उत्तल लिखते हैं, उत्तल लेंस, तो उत्तल में आपका कितना लेंस हुआ? इसमें कितना अक्षर हुआ? 1 2 3 हुआ। लेकिन आप अवतल लिखते हैं, अवतल लेंस, तो अवतल में आपका कितना हो गया अक्षर? देखिए, अवतल लेंस को छोड़ देना, सिर्फ इसमें देखना। तो अवतल में 1 2 3 4, अवतल में आपका 4 अक्षर हो गया। तो आंख मन के क्या मार देंगे? निकट को मार देंगे, क्योंकि निकट में कौन सा होता है? अवतल होता है। निकट में 3 अक्षर है, इसमें अपने आप को जोड़ देंगे तो 3 1 4 हो जाएगा। 1 जोड़ देंगे तो 4 किस में होता है? इसमें तो 4 है, इसमें 3, तो 4 वालों को मार देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद समझते हैं। नेक्स्ट आपका है, दूरदृष्टि के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कौन सा लेंस दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? पहले हम समझेंगे दूर दृष्टि दोष क्या होता है। कौन सा दृष्टि दोष? दूर दृष्टि दोष। सब सेटअप का व्यवस्था हो रहा है, सब धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। दूर दृष्टि दोष, ठीक है। दूर दृष्टि दोष किससे कहते हैं? दूर लिखा हुआ है यानी दूर की बीमारी नहीं होगा, ठीक है। कहाँ का होगा? तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। कहाँ की वस्तु? दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे। कहाँ का वस्तु? दूर की वस्तु जो है साफ साफ दिखाई दे, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे। निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे। इसका डिफिनेशन पूछे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो वैसे दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसको निवारण के लिए कौन सा लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं? तो देखिए, दूर में कितने अक्षर हैं? देखिए यहाँ पे दूर आपका लिखा हुआ है, दूर। तो दूर में देखिए 2 अक्षर, एगो या दूर। इसमें जोड़ देंगे, वही ट्रिक अपनाएंगे, 2 1 3 हो जाएगा। 3 कौन सा लेंस में होता है? 3 होता है उत्तल में। कौन सा लेंस में होता है? उत्तल में होता है। कौन सा लेंस में होता है? उत्तल लेंस में होता है। उत्तल में 3 अक्षर है, यहाँ पे हम किसको टिक मारेंगे? उत्तल में मार देंगे, ठीक है। 1 नंबर में देखिए, इधर क्वेश्चन 1 था, 1 का आंसर आपका तो बताया है 4 गो होता है। तो 4 किसमें? उत्तल में। 1 2 3 इसमें है, इसमें 1 2 3 4, तो 4 अवतल में, तो अवतल में टिक लगा देंगे, ठीक है। यही है दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। ये नेक्स्ट, इसके बाद है जारा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? कौन सा दृष्टि दोष? जारा दृष्टि दोष। क्या लिखा हुआ है? जारा दृष्टि। ऐसा कोई आपको ट्रिक नहीं बताएगा,
जारा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग होता है? नहीं, पहले हम समझेंगे जारा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो वैसी दृष्टि दोष जिसमें न तो निकट की वस्तु दिखाई देता है और न तो दूर की वस्तु दिखाई देता है, यानी कोई की वस्तु दिखाई नहीं दे, आपका निकट भी खराब हो जाए और आपका दूर भी खराब हो जाए, यानी दोनों खराब हो जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जारा दृष्टि दोष। जारा मतलब दोनों खराब हो जाए, निकट दृष्टि दोष भी खराब हो जाए, आपका निकट भी खराब हो जाए, निकट बिंदु और दूर बिंदु भी क्या हो जाए? आपका खराब हो जाए, उसे क्या कहते हैं? जारा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे, ना दूर का ना पास का। ठीक है, इसके निवारण के लिए हम बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। कौन सा लेंस? बाइफोकल। बाइफोकल कौन सा लेंस का उपयोग हम लोग करते हैं? बाइफोकल लेंस का प्रयोग हम क्या करते हैं? ठीक है, इसमें बाई मतलब दो, फोकल वाले लेंस है, दोनों लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसके लिए? जारा दृष्टि दोष के लिए। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, एक बार और आपको रिवीजन करवा देते हैं, आइए सर फिर समझेंगे। लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है? अवतल लेंस। क्योंकि निकट में कितने अक्षर हैं? 1 2 3, 3 है, एक अपने आप से जोड़ देंगे, कितना हो गया? 4। तो 4 कौन सा लेंस में होता है? तो उत्तल में तो 3 होता है, अवतल में 4 होता है, बाइफोकल में भी ज्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो कौन सा इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा कौन? अवतल। कौन सा हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, जो ना आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, 2 में था आपका कि दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? वैसे दृष्टि दोष जिसमें दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, कहाँ की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन निकट के वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको हम कौन सा लेंस बताए थे उपयोग होता है, यूज होता है? तो उत्तल लेंस। क्योंकि दूर में कितने अक्षर हैं? दूर में आपका 2 अक्षर है, अपने आप से जोड़ देंगे, 2 1 3, 3 डिजिट किसमें होता है? कौन से लेंस में होता है? उत्तल में होता है, उत्तल में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको ट्रिकली पढ़ाया जाएगा। आप इस चैनल से जुड़िए और हम लोग को भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, यही ना हम लोग का बस चाहिए। उसके बाद जारा दृष्टि, कौन सा? जारा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? तो जारा मतलब कैसा दृष्टि दोष? जिसमें न तो निकट की वस्तु दिखाई दे और न ही दूर की वस्तु दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं? जारा दृष्टि दोष। इसमें कौन सा लेंस का उपयोग होता है? प्रयोग होता है कौन सा? बाइफोकल। बाई मतलब दूर और फोकल में लेंस, यानी दोनों लेंस का। ठीक है, चलिए यही सब है आपका। 1 नहीं होगा इसमें, इसमें यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा आपका? आंसर नंबर बी होगा। ठीक है, ऐसा ही जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। हम लोग यही हम लोग नया नया अभी शुरुआत की है, तो कुछ गलती भी हो सकता है। कोई भी अगर बच्चा भी चलता है थोड़ा सा ना पैर से, तो पहले गिरता है उसके बाद चलता है। वैसे हम लोग भी तो शुरुआत किए हैं तो गलती भी होगा, जो भी त्रुटि होगा आप समझिएगा कि हाँ हम लोग नए नए भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा आपको मिलेगा। आपको इसके पहले भी वीडियो बनाया गया लेखक लोग का, जो भी 10th क्लास का, उसको आप देखिए। आपके एग्जाम में आता है 10 से 15 का मैथ द फॉलोइंग आता है, मिलाने वाला आता है। अब देखिएगा तब ना, प्ले लिस्ट में जाइए, उसको खोजिए, देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।